हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। स्टूडेंट, एज यू नो, जो क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो थ्योरी है वो 100 मार्क्स की है और उसे करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स। स्टूडेंट, जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखेंगे। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम लोग सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल सेलर, सिंगल फर्म की स्टडी करते हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। स्टूडेंट, वो रहेगी 18 मार्क्स की। जो हमारा फर्स्ट यूनिट था इंट्रोडक्शन, वो था 4 मार्क्स का। स्टूडेंट, सेकंड यूनिट जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, 1 एंड 2 कमोडिटी केस। स्टूडेंट, जो 1 एंड 2 कमोडिटी केस वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल एग्जाम में आता है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली अपनी लेक्चर सीरीज में। जो सेकंड सब टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है डिमांड। डिमांड में हम लोग मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड जियोमेट्रिक मेथड को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड यूनिट है उसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। जो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है स्टूडेंट्स, ये रहेगा 18 मार्क्स का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। सेकंड सब टॉपिक है स्टूडेंट थर्ड यूनिट का वो है सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है उसको मेजर करने के लिए एक परसेंटेज और जियोमेट्रिक मेथड होते हैं, उनको भी हम आने वाले लेक्चर सीरीज में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। जो थर्ड सब टॉपिक है थर्ड यूनिट का स्टूडेंट वो है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, जिसमें हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, इन सब जितनी भी टाइप्स की कॉस्ट हैं इनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, जिसमें टोटल, एवरेज, मार्जिनल रेवेन्यू और उनका क्या रिलेशनशिप है आपस में, मार्जिनल रेवेन्यू का और टोटल रेवेन्यू का या एवरेज रेवेन्यू का, इनको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हम लोग देखेंगे, हमारा जो यूनिट है सब यूनिट वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एमसी एंड एमआर। स्टूडेंट, एमसी होता है मार्जिनल कॉस्ट और एमआर होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की हेल्प से हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट जो फोर्थ यूनिट है हमारा वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट, जो फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन है ये 10 मार्क्स का जो यूनिट हमारा रहेगा। इसमें जो सब यूनिट है स्टूडेंट वो है फॉर्म ऑफ मार्केट, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस एंड देयर मीनिंग एंड फीचर, ओलिगोपोली मीनिंग और उन ओलिगोपोली के फीचर्स। स्टूडेंट, जो मार्केट फॉर्म में जो फॉर्म ऑफ मार्केट है स्टूडेंट, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम लोग मार्केट के जो अलग अलग टाइप्स हैं, फॉर्म हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मोनोपोली है स्टूडेंट, मोनोपोली जो है इसमें मोनो मीन्स सिंगल और पोली मीन सेलर्स। सिंगल सेलर जो होता है मोनोपोली में होता है, लेकिन जो बायर होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं स्टूडेंट। और अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो ओलिगोपोली में ओलिगो मीन्स फ्यू और पोली मीन्स सेलर। ओलिगोपोली में जो सेलर होंगे वो फ्यू होंगे, लेकिन बायर जो होंगे वो लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे स्टूडेंट। ऐसे ही हम लोग परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, एक और जैसे मोनोसोनी होता है, 1 बाय 1, इन सब को हम लोग जो भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सब यूनिट है स्टूडेंट जो फोर्थ यूनिट का हमारे सिलेबस में वो है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। स्टूडेंट, इसको भी हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट जो हमारा 5th यूनिट है वो है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, जो कि नॉन इवेलुएटिव है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो यूनिट 6 यूनिट है हमारा स्टूडेंट्स वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कंसेप्ट एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट ये भी जो रहेगा 15 मार्क्स का ये यूनिट रहेगा स्टूडेंट। इसमें हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को। अब तक जो भी हमने सिलेबस देखा वो हमने माइक्रो का देखा, और जो 6 यूनिट से हमारी जो दूसरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी स्टूडेंट, उसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो का मीनिंग होता है एग्रीगेट, और जो हमने पहले माइक्रो डिस्कस किया, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या सिंगल स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखेंगे। जैसे माइक्रो में स्टूडेंट हमने सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल बायर, सिंगल सेलर को डिस्कस किया, ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट हम लोग नेशनल इनकम को डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट डिमांड को डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन डिटेल में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, जितने भी कंसेप्ट हैं नेशनल इनकम के स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग नेशनल डिस्पोजेबल इनकम देखेंगे, जो कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे। प्राइवेट इनकम देखेंगे, पर्सनल इनकम देखेंगे स्टूडेंट्स। और जब पर्सनल इनकम में से जो टैक्सेस को डिडक्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट, तो जो इनकम लास्ट बचती है उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। स्टूडेंट इसमें हम लोग वैल्यू एडिड मैथड, इनकम मैथड एंड एक्सपेंडिचर मैथड की हेल्प से नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारा 7th यूनिट है स्टूडेंट वो 12 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट्स, और 12 मार्क्स का ये यूनिट हमारा रहने वाला है 7th यूनिट। इसमें स्टूडेंट हम लोग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज और मार्जिनल। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग मीनिंग ऑफ इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे एक टर्म आई इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट वो होती है जहाँ पर जो एक वर्कर होता है, जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग वेज रेट चल रहा हो उसमें वो काम करना चाहता हो, लेकिन उसे जब काम ना मिले तो उसे इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्टूडेंट जब हम लोग ये वाला सब यूनिट डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसको भी स्टूडेंट 1 बाय 1 जितने भी ये टॉपिक हैं स्टूडेंट, जितनी टर्म्स हैं, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली लेक्चर सीरीज़ में। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है स्टूडेंट 8th, वो है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा यूनिट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, जो कि 8 मार्क्स का हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें हम लोग सप्लाई ऑफ मनी करंटली हेल्ड बाय पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक, इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग मनी मीनिंग, इवैल्यूएशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट मनी का जो मीनिंग है और जो उसकी इवैल्यूएशन है, जो उसकी जर्नी रही है हिस्ट्री से, उस और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं मनी के, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग सेंट्रल बैंक का मीनिंग, उसकी क्या हिस्ट्री रही हुई है और सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स एक देश की इकॉनमी में, देश में बैंकिंग सेक्टर में, हम लोग उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा 9th यूनिट है स्टूडेंट्स, वो 8 मार्क्स का रहने वाला है, वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। स्टूडेंट अभी आपने देखा होगा कि 1 फ़रवरी को यूनियन बजट प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। तो हम लोग अपने इस यूनिट में देखेंगे गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान,
डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखेंगे वेरियस मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, देयर मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, इन सब को हम लोग स्टूडेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखेंगे डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा लास्ट यूनिट है, 10th यूनिट, वो है स्टूडेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्टूडेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात आती है, जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंसेप्ट है वो आता है स्टूडेंट, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है स्टूडेंट, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की जो इनविजिबल हैंड्स होते हैं डिमांड और सप्लाई, उनकी वजह से कैसे जो है एक्सचेंज रेट जो है फिक्स होता है स्टूडेंट, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रिसेंट एक्सचेंज रेट। स्टूडेंट जो एक्सचेंज रेट होते हैं, जैसे यूएसए में डॉलर है, अपने इंडिया में रुपी है, डॉलर और रुपी का जो अपना एक्सचेंज रेट होता है, ऐसे ही जो इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सचेंज रेट के जो भी करंट इश्यूज़ हैं उनको भी हम लोग डिटेल में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दो स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।